168, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था जैसे कि, है ना। 2 मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था कि कर लियो। क्या कह रहा था, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी। इसका डी पार्ट बचता होगा इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, ठीक है। इसमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है x-5 का मॉडुलस। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तुमने +1 वगैरह में देखा भी होगा। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि अगर आप 5 पे मान लिया इसकी वैल्यू निकालते हो तो ये वैल्यू देता है 5, -5 पे निकालते हो तो भी 5। यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो नेगेटिव को किस में बदल देता है, पॉजिटिव में बदल देता है। यानी कोई भी अगर -200 की वैल्यू पूछे, इसका मॉडुलस क्या आएगा, 200। यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन, एक्चुअल में इसको मोड फंक्शन को ना ऐसे भी लिखते हैं, ये इसकी वैल्यू x आ जाएगी अगर x ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसकी वैल्यू -x आएगी अगर x क्या है, लेस देन 0। ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, हमारा फंक्शन है एक किस्म से f ऑफ x, इसके लिए ये नोटेशन है। यानी कि जो इस टाइप का फंक्शन है, f(x) को अगर मैं ऐसे डिफाइन कर देता ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x लेस देन 0, तो उस फंक्शन को नाम दिया गया है मॉडुलस फंक्शन का। और इसकी एक स्पेशल चीज़ है कि ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। जैसे कि ये फंक्शन है और ये मान लिया ऐसे डिफाइन है, तो फिर मैं इसमें अगर तुमसे पूछूं कि f(2) पे वैल्यू बताओ, सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा 2 0 से छोटा है या बड़ा है। तो 2 क्या है, 0 से बड़ा, तो इसकी वैल्यू कौन देगा, ये वाला। तो यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा, 2, तो वैल्यू आ गई 2। समझाए। अगर f ऑफ वही -2 होता है ये, फिर ये चेक करना था -2 0 से छोटा है कि बड़ा है, -2 0 से छोटा है। तो फिर ये वैल्यू क्या देता है, जो भी x फंक्शन के अंदर होता है ना उसके आगे माइनस लगा देता है। यानी कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2, और ये माइनस +2। तो यानी कि ये मॉडुलस फंक्शन समझ में आना चाहिए क्या होता है। ठीक है। अगर किसी के ऊपर भी ऐसे मोड लगा के लिख दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो हमेशा ऐसे ही सेपरेट होगा, उसकी वैल्यू x आएगी अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x अगर लेस देन 0 है। कहने का मतलब जो अंदर वाली चीज़ है ना, जो भी मोड के अंदर है, अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज आएगी, और अगर वो नेगेटिव है तो उसके आगे माइनस साइन लग के आएगा। जैसे हमारे केस में क्या है, हमारे केस में मोड दे रखा है x-5 का, तो एक्चुअल में x का रोल कौन ले लेगा, पूरा का पूरा x-5। इसको 1 मिनट के लिए y सोच लो, x-5 को क्या सोच लो, y। यानी कि तुम्हें एक किस्म से y का मॉडुलस सोल्व करना, और y की वैल्यू है x-5, वो बाद में रख देंगे। तो ये क्या होना चाहिए, y का मॉडुलस अगर खोल लोगे तो तुम y होना चाहिए जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये -y होना चाहिए जब y है कि नहीं। ऐसे ही तो खुलेगा, x है तो x, y है तो y, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक समझ में आया ना। अब y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, क्या है y की वैल्यू, x-5, और यहाँ पे भी जब x-5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x-5 व्हेन x-5, और ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज। तो एक्चुअल में जो ये फंक्शन तुम्हें दिया हुआ था ना, f(x = x-5) का मॉडुलस, वो एक्चुअल में ये फंक्शन है। वो कहता है कि x-5 वैल्यू मिलेगी जब x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x-5 वैल्यू मिलेगी जब वो लेस देन 0 है। ठीक है, माइनस की। अब एक बात बताओ, x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये 0 से बड़ी कब आएगी, जब x की वैल्यू किससे बड़ी हो, 5 या 5 से बड़ी हो। एक किस्म से इस 5 को ना उधर लेके चले गए, तो दिस विल इम्प्लाई x किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, 5 से। और सिमिलरली नीचे वाले में क्या आ जाएगा, जब x लेस देन 5। यानी कि इसी फंक्शन को अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई वर्जन में लिखूँ तो क्या है ये, दिस इज x-5 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और दिस इज -x-5 जब x इज
लेस देन 5। अब ये थोड़ा और अच्छे से लग रहा है ना, वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। समझ में आए? ये दोनों कंडीशन सेम ही तो हैं। या तो मैं कह दूँ x माइनस 5 0 से बड़ा है, या मैं ये कह दूँ x ग्रेटर देन 5 है। क्योंकि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो x माइनस 5 0 से बड़ा ही बड़ा आएगा हमेशा। और x माइनस 5 अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो डेफिनेटली x 5 या 5 से बड़ा ही रहा होगा, है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ से ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो। कोई डाउट? यहाँ तक इस फंक्शन को समझने में कोई डाउट नहीं है ना। अब एक्चुअल में ये फंक्शन बन गया हमारा, जैसे हम कर रहे थे इस क्वेश्चन को, एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। अब उसके बाद अब तो बस जस्ट इसको सोल्व करना है। फंक्शन तो हमारे पास आ ही गया। क्या फंक्शन आया? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, यानी कि जो मॉडुलस फंक्शन था वो हमारा अभी ये हो गया x माइनस 5 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और माइनस x, इसको चाहो तो माइनस को ले भी जाओ, बेशक से ऐसे लिख लो, जब x लेस देन 5, ठीक है। समझ में आया ना? ये अब हमारा फंक्शन है। अब इसमें क्या करना है, हमें करना है इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले ना मैं तुम्हें चेक करके बता रहा हूँ। सपोज करो तुम्हें एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करनी हो, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो नंबर लाइन पे एक बार 1 बना लिया करो, ठीक है। 1 के थोड़ा सा राइट में जाओगे तो 1.1 आएगा, 1 के थोड़ा लेफ्ट में जाओगे तो 0.9 आएगा, ठीक है। अब तुम्हें ये चेक करना है कि 1.9 पे कौन से वाला फंक्शन वैल्यू देगा, इनमें से ऊपर वाला कि नीचे वाला? कौन सा देगा? ऊपर वाला कब देता? कौन से x के लिए देता ऊपर वाला वैल्यू? x किससे ग्रेटर देन हो? 5 से। तो 1.1 पे हमें चेक करना है, 1.1 5 से ग्रेटर है क्या? लेस है। तो कौन वैल्यू देगा? सेकंड वाला। ओके, 0.9 पे 0.9 पे कौन देगा? सेकंड वाला, क्योंकि ये भी लेस है कि नहीं? तो यानी कि एक्चुअल में, और 1 पे वैल्यू कौन देगा? सेकंड वाला है। तुमने ध्यान से नोटिस किया हो ना, इन तीनों पे सेम ही फंक्शन वैल्यू देना है। तो एक्चुअल में 1 पे ना, इसने कंटिन्यूअस ही आना। आप कैसे भी करके सोल्व कर लो। पहली बात तो इन दोनों पे सेम वैल्यू दे रहा है, तो लिमिट निकालने के लिए आपको लेफ़्ट और राइट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिमिट आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स। किसके इक्वल आएगी ये? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, फंक्शन कौन सा आएगा अब यहाँ पे? माइनस एक्स प्लस 5। तो क्या वैल्यू आएगी? तो दिस इज 4। समझ आया ना? और फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 पे? वो भी 4। तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू और जो लिमिट वाली वैल्यू है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, क्या है? सेम है। तो इसका मतलब क्या है? दिस विल इम्प्लाई एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। समझ में आया? अगर मैं यही कंटिन्यूटी तुम्हें चेक करने को बोल देता कि एट एक्स इज इक्वल टू ना 6 पे चेक करके बताओ, एट एक्स इज इक्वल टू 6 पे चेक करके बताओ, तो नंबर लाइन पे ना 6 ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर 6.1, इससे थोड़ा सा कम 5.9। अब हमें ये चेक करना है कि 6.1 के लिए कौन से वाला फंक्शन वैल्यू देगा? 6.1 इससे बड़ा है कि छोटा? बड़ा, तो डेफिनेटली फर्स्ट। 5.9 बड़ा, तो इसके लिए भी फर्स्ट। तो यानी कि अगर इन दोनों पॉइंट्स पे सेम फंक्शन वैल्यू दे रहा तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट क्या निकल जाएगी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 6 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 6 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स माइनस 5, यानी कि सोल्व होने के बाद 1, और एफ ऑफ 6 की वैल्यू क्या आनी थी यहाँ से?
वो भी 1। तो दिस विल इम्प्लाई f of 6 is same as limit x tending to 6 f of x. This will imply f is continuous at x equal to 6। एक्चुअल में मैंने ये 2 पॉइंट्स पे क्वेश्चन को क्यों करवाया, अब उसका रीज़न समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है। अब ध्यान से तुम देखो, अगर इस फंक्शन को, ये फंक्शन कहता है अगर 5 से बड़ी वैल्यू है ना तो इसने काम करना है और 5 से छोटी वैल्यू है तो इसने काम करना है। अब तुम ध्यान से देखो, तुम कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे रियल लाइन पे, मान लिया यहाँ पे 5 है। अगर तुम 5 से थोड़ा सा भी बड़ा पॉइंट लोगी, 5 से थोड़ा सा भी बड़ा, वो 5.1 भी हो सकता है ना, 5.1 ले लिया, मान लिया 5.1, फिर तुम उसके लेफ़्ट और राइट में जाओगे ना, उसके लेफ़्ट और राइट में, तो ध्यान से देखो वो भी तो किससे बड़े रहेंगे, 5 से बड़े रहेंगे। यानी कि उनके लिए भी किस फंक्शन ने काम करना है, सेम फंक्शन ने काम करना है ना। तो यानी कि 5 से बड़ा कोई भी पॉइंट हो उसके लिए किसने काम करना है, इस फंक्शन ने काम करना, सेम फंक्शन ने। तो एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं, अब मैं 6 पे निकालता, फिर 7 पे निकालता, फिर 8 पे निकालता, तो डायरेक्ट मैं किस पे निकाल सकता हूँ इसकी कंटिन्यूटी, मैं ये बोल सकता हूँ एट x इज इक्वल टू, मैं ना a पे निकाल लूँगा, जहाँ पे a क्या है मेरा 5 से बड़ा है, ठीक है। a पे निकाल देता हूँ, a किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो 5 से बड़ा, 5.7 हो या कुछ भी हो, उनकी लेफ़्ट और राइट दोनों किससे बड़ी रहेंगी, 5 से बड़ी रहेंगी ना, समझ में आई बात, 5 से बड़ी रहेंगी। तो फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिर लिमिट निकाल दूँगा, ये वाली लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। और मुझे पता है अगर a 5 से बड़ा है तो उसके जो आसपास वाली चीज़ें हैं वो भी किससे बड़ी हैं, 5 से बड़ी हैं। तो कौन से वाले फंक्शन काम करेगा, एट x टेंडिंग टू a x माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा a माइनस 5। और वैल्यू जो फंक्शन की थी a पे, वो भी a माइनस 5। तो यानी कि ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए ना। तो दिस विल इम्प्लाई f ऑफ a इज सेम एज लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। तो दिस विल इम्प्लाई f इज कंटिन्यूअस एट a, बट a तो क्या था, a ग्रेटर देन 5 बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये तो 5 से बड़ा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़े सारे पॉइंट्स के लिए क्या हो गया, ये कॉन्टीन्यूअस हो गया। यानी कि एक ही बार में हमने बहुत सारे पॉइंटों पे क्या प्रूफ कर दी, इसकी कॉन्टीन्यूटी प्रूफ कर दी। समझ में आया ना। एक्चुअली में मैं इस क्वेश्चन से तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ये चेक करना आना चाहिए कि हमें कितने पॉइंटों पे कंटिन्यूटी निकालने की ज़रूरत है। जैसे कि इस पे अगर कंटिन्यूटी जब वो चेक करने की बात कर रहा है ना, तो सारे के सारे रियल नंबर पे पूछ रहा है कि सब पे कंटिन्यूटी चेक करो इसकी। लेकिन हमें फंक्शन को देख के समझना है कि किन किन पॉइंटों पे चेक करने से कितने केस में बनाऊं कि मेरी सिचुएशन हैंडल हो जाए। जैसे कि मैंने ये केस 1 बना लिया, मान लो इसको केस 1 का नाम दे दूं, तो इसका मतलब है कि मैंने 5 से बड़े जितने भी पॉइंट थे ना, वो सारे पॉइंट क्या कर दिए, हैंडल हो गए, उन पे कंटिन्यूअस आ गया। अब पॉइंट कौन से बच गए, 5 से छोटे, और 5 भी बचा हुआ है अभी तो, है ना, 5 पे कहाँ चेक किया है। तो एक्चुअल में जो 5 से छोटा कोई भी पॉइंट लोगे ना आप, एक्चुअल में ये नहीं है कि मैं इतनी दूर ले रहा हूँ, आप इसको बहुत नज़दीक भी ले सकते हो। फिर और छोटी नेबरहुड ले लेंगे, मतलब नेबरहुड मतलब आसपास जितना डिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस बचेगा ही, जितना क्लोज में चला जाऊँ तो उसके आधे से मैं स्टार्ट कर लूँगा ये आसपास के पॉइंटों को, ठीक है। तो एक्चुअल में अब 2 केस बचे हुए, एक तो 5 का और एक 5 से छोटे वालों का। लेकिन अगर मैं 5 से छोटे लेता हूँ तो तुम्हें पता है कि डेफिनेटली मैं चाहे लेफ़्ट में जाऊँ या राइट में जाऊं तो कौन से फंक्शन ने काम करना है, माइनस एक्स प्लस 5 ने काम करना है। तो केस 2 बना सकते हो तुम, केस 2
जब a किससे लेस देन हो, 5 से लेस देन हो, तो तुम्हें पता है फिर तो लिमिट निकालना आसान है। लिमिट x ग्रेटर देन x टेंडिंग टू a f ऑफ x किसके इक्वल आएगा ये, लिमिट x टेंडिंग टू a कौन सा फंक्शन, माइनस एक्स प्लस 5, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस, समझ में आया ना, तो माइनस ए प्लस 5। इसके बाद क्या होगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू, अब क्योंकि ए 5 से लेस है तो इसकी वैल्यू भी माइनस ए प्लस 5, तो दिस विल इम्प्लाई एफ ऑफ ए इज सेम एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो दिस विल इम्प्लाई एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, और कब, जब ए 5 से छोटा था और इस केस में, और यहाँ पे जब ए 5 से बड़ा था। एक्चुअल में ये वाले क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं थी कि 1 और 6 पे, ये मैंने ताकि थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से थोड़ा बेसिक सा समझ में आए ना, फिर ए पे आया हूँ मैं, तो ये समझ में आया ना। इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन को देख के आपको मेन पता लग जाना चाहिए कितने केस में क्वेश्चन जाएगा। ये 2 केस तो हो ही गए, अब एक केस कौन सा बच गया, केस जब x इज इक्वल टू क्या हो 5, यहाँ पे कह सकते हो x इज इक्वल टू ए इज लेस देन 5, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन। अब कौन सा केस बच गया, x इज इक्वल टू 5 वाला, ये है केस 3। अब जब तुम्हें पता है, जब तुम नंबर लाइन पे 5 लोगे, आप 5 से कितना ही छोटा थोड़ा सा राइट में चले जाओ, कितना भी स्मॉल जा सकते हो, तो उसकी वैल्यू कौन देगा, कौन देगा वैल्यू, x माइनस 5, क्योंकि इससे बड़ा हो गया ना 5 से ये। आप लेफ्ट में चाहे थोड़ा सा लेफ्ट में भी आओगे ना, तभी 5 से क्या हो जाओगे छोटे, तो कौन वैल्यू देगा, नीचे वाला। यानी कि राइट हैंड साइड के लिए और लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग अलग फंक्शन वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी मजबूरी है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेंगी। किस पॉइंट के लिए, 5 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव, यही नोटेशन बताई थी तुम्हें, याद हो तो कल, और फंक्शन, ठीक है। तो दिस विल इम्प्लाई लिमिट x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव। 5 नेगेटिव का मतलब 5 से थोड़ा सा कम, 5 से थोड़ा सा कम के लिए कौन सा फंक्शन वैल्यू दे रहा है, माइनस एक्स प्लस 5। अब वैल्यू रख दो, तो माइनस 5 प्लस 5 क्या आ गया, 0, समझ में आया। अब निकाल लो राइट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। अब 5 पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि कौन सा फंक्शन वैल्यू देगा, लिमिट टेंडिंग टू 5 प्लस, और कौन सा देगा, x माइनस 5 रखोगे तो दिस इज 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब एक्चुअल में ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट हैं और राइट हैंड लिमिट हैं वो क्या हैं, सेम है, तो यहाँ से बोल देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो दिस विल इम्प्लाई, जो लिमिट होगी ना x टेंडिंग टू 5 f ऑफ x, वो किसके इक्वल आ जाएगी, जिसके लेफ्ट और राइट इक्वल आई, किसके आई हैं, 0 के, तो दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना, ये आ गई लिमिट। अब चेक करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f एट 5। 5 पे कौन सा फंक्शन वैल्यू देगा, क्यों, क्योंकि उसमें इक्वलिटी भी है साथ में, है ना, तो ये 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0, तो दिस इज इक्वल टू 0, है ना। और इसका मतलब जो f ऑफ 5 है, दिस इज सेम एज इट्स लिमिटिंग वैल्यू, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, 0 नहीं 5 पे। तो अब तुमने ध्यान से देखा हो ना, फंक्शन 5 पे भी कंटिन्यूअस है, 5 से लेस वैल्यू पे भी कंटिन्यूअस है, और 5 से ग्रेटर वैल्यू पे भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है पूरे के पूरे r पे, सेट ऑफ रियल नंबर पे, समझा, पूरी की पूरी ये जो रियल नंबर लाइन होती है ना, इस सारे पे फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। समझ में आया। अब हर क्वेश्चन में मेन एम क्या होगा,
आपको फंक्शन को देख के ये पता लगाना आना चाहिए कि कितने पॉइंटों पे मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँ, बेसिकली कितने केस हम बनाएंगे। समझ में आई बात? क्लियर है ना? एक्चुअल में मेन दिक्कत पता है क्या होती है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने के चांस पता है कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे फंक्शन पे वैल्यू तो कोई और दे और लेफ़्ट और राइट पे वैल्यू कोई दूसरा फंक्शन दे। मोर एवर जहाँ कहीं पे भी ऐसा आएगा ना कि पॉइंट पे वैल्यू भी वही फंक्शन दे रहा है, लेफ़्ट में भी वही दे रहा है, राइट में भी वही दे रहा है, तो उस केस में चांसेस है कि फंक्शन क्या आएगा, कॉन्टीन्यूअस ही आएगा। अगर सेम फंक्शन मिल रहा है ना तीनों के लिए तो चांसेस हैं कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा, लेकिन अगर डिफरेंट मिल रहा है तो चांसेस हैं कि डिसकंटिन्यूअस आए, लेकिन कंटिन्यूअस भी आ सकता है। जैसे 5 के केस में था, वैल्यू तो यहाँ से मिल रही थी, राइट हैंड लिमिट भी यहाँ से मिल रही थी, लेफ्ट लेकिन यहाँ से मिल रही थी, लेकिन फिर भी क्या आ गया, कॉन्टीन्यूअस आ गया। तो एक तो ये बात हमेशा थोड़ी सी ध्यान रखना, जब भी तीनों पॉइंट के लिए सेम वैल्यू काम कर रही हो ना तो चांसेस हैं वो कंटिन्यूअस आएगा। एक ये डिसाइड करना कि कब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, कब डायरेक्ट लिमिट निकलेगी, वो डिसाइड करना आना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ ये केस बनाने आने चाहिए कि कैसे इनको डिवाइड करें। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है जो इसका, क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है तो जो तुमने तो नहीं नोटिस की होगी मुझे पता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड में एक्स प्लस 5। कब है ये वैल्यू, व्हेन एक्स इज नॉट -5 या 5, -5, हाँ बिल्कुल। एक्चुअल में ये क्यों दिया, क्योंकि जब x -5 नहीं है, क्योंकि -5 अगर x हो गया तो नीचे वाली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। तो एक्चुअल में ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, सारे के सारे नंबर्स पे डिफाइन है, एक्सपेक्ट किससे, -5 से। अगर सिर्फ -5 को छोड़ देना बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू हमें देता रहेगा। समझ में आई बात? कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक, ठीक है। सिर्फ किसको छोड़ के, -5 को छोड़ के, क्योंकि एफ ऑफ -5 तो यहाँ पे रख ही नहीं सकते ना, वैसे तो इसने कहीं रखा है, रख ही नहीं सकते। अगर रख भी दे कोई तो देखो ये 25 - 25 0/0, 0/0 फॉर्म बनेगी, वो पता नहीं हमें क्या होती है, ठीक है। 0/0 का किसी को नहीं पता अभी तक किसके इक्वल आएगा, ठीक है। ये इसको अनडिटरमाइंड फॉर्म बोलते हैं, अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो एक्चुअल में बस मुझे इस पे यही बताना था, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम 5 पे, लेकिन इस बाकी इसमें ध्यान से देखो, इसमें थ्रू आउट एक ही फंक्शन है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है सारे पॉइंटों पे चेक करने की। डायरेक्ट क्या लोगे, लेट x इज इक्वल टू a, और a क्या नहीं है, -5 नहीं है, और इसकी कॉन्टीन्यूटी आप चेक कर दोगे, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू a स्क्वायर -25 डिवाइड में a + 5 आना है, वो तो तुम कर लोगे। मैं जो इस क्वेश्चन में बताना चाह रहा हूँ, तुम इस केस में फंक्शन की वैल्यू -5 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफाइन एट x इज इक्वल टू -5 पे वैल्यू डिफाइन नहीं है, क्लियर है, ओके। बट जो लिमिट है, लिमिट एट x इज इक्वल टू -5 एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करती है। अब उसका रीज़न फिर से समझो क्यों एग्जिस्ट करेगी। -5 पे लिमिट निकालने के लिए, -5 पे लिमिट निकालने के लिए मुझे कहाँ वाले फंक्शन हेल्प करते हैं, -5 पे जो फंक्शन है वो नहीं हेल्प करता। कौन हेल्प करता है, अगर यहाँ -5 है तो ये जो राइट साइड में है, और जो ये क्या आएगा राइट साइड में, माइनस इधर जाते हैं तो -4.9 इधर आएगा अब की बार, है ना, और इधर माइनस का 5.1, क्योंकि जितना बड़ा होगा माइनस में उतना ही छोटा होता जाता है, ठीक है। तो दिस वन, तो एक्चुअल में लिमिट निकालने के लिए कहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए, उसके आसपास एग्जिस्ट होना चाहिए। इसके -5 के आसपास तो डिफाइन है ना फंक्शन,
सिर्फ -5 पे प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है ये बात? सिर्फ कहाँ पे प्रॉब्लम है? -5 पे। तो वहाँ पे फंक्शन चलो एग्जिस्ट नहीं करा, मैं चेक करना चाहता हूँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। अब ध्यान से देखो, x -5 तो है नहीं, x क्या है? आसपास की वैल्यूज है, आसपास की वैल्यूज है, इन पे तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो लिमिट की बात कर सकते हैं। और देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम ही फंक्शन ने काम करना है, तो लेफ़्ट और राइट लिमिट ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम किसकी बात कर सकते हैं? लिमिट की। लिमिट x टेंडिंग टू -5, ठीक है, -5 f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू किसके आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू -5, ये x² -25 डिवाइड बाय x प्लस। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x को -5 रख दूँ इसमें तो क्या बन जाएगा? ये है ना 25, और नीचे भी 0 है कि नहीं? 0/0 आ गया ये तो फिर से। लेकिन जब भी लिमिट निकालते हैं तो तुम्हें याद हो, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक्चुअल में लिमिट ऐसे नहीं निकलती कि यहाँ पे 5 रख दिया जाए। लिमिट कैसे निकलती है? लिमिट में ऐसे देखा जाता, जब x के -5 के करीब जाएगा ना, तो ये किसके करीब जाएगा, है ना? वो तो एक जस्ट मेथड है कि कई बार यहाँ पे रख देने से वैल्यू आ जाती हैं, है ना? स्टार्टिंग में लिमिट की कल यही डेफिनेशन बताई थी ना। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं -5 की तरफ, फंक्शन किस तरफ जा रहा है वो उसकी लिमिट है, ठीक है? तो उसको सोल्व करने के लिए उससे पहले, अच्छा एक बात तुम्हें समझ में आ गई, x की वैल्यू क्या नहीं है? -5 नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू -5, तो ऊपर वाली को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x² -5² डिवाइड बाय x प्लस 5 लिख सकता हूँ, कोई डाउट? ओके, तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू -5। इसको ऊपर वाले को फिर से फैक्टराइज किया जा सकता है, x -5 और, है ना, याद होगा ना फार्मूला, a² -b²। कोई डाउट? ओके, तो यहाँ से देखो फिर लिमिट x टेंडिंग टू -5, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ? और तुम्हें लगेगा कर ही सकता हूँ, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, सेम तो दिख रहे हैं, है ना? तो फिर यहाँ पे कैंसिल जो हम कर रहे हैं ना, इससे अच्छा तो ऊपर ही ना कैंसिल कर देते फंक्शन में, इसको क्या बना लेते? x यही कर लेते, कैंसिल करके क्या बच जाता है? ये x -5। उसको क्या ज़रूरत पड़ी? उसने इस फॉर्म में दिया, डायरेक्ट x -5 ही ना दे देता वो क्वेश्चन में, है कि नहीं? ऐसा कर कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्या ज़रूरत थी? फिर तो ये 5 पे भी दिक्कत नहीं करता, है ना? समझ रहे हो ना? लेकिन यहाँ पे ये पता है क्यों कैंसिल हुआ? कोई भी दो नंबर जब तक आज तक जब भी तुमने कैंसिल किए होंगे ना ऐसे डिवाइड में, तुम्हें पक्का याद होगा वो नंबर 0 नहीं होंगे, है ना? नॉन जीरो नंबर को ही कैंसिल किया जा सकता है। तुम कभी भी देख लेना, आज तक तुमने कभी ऐसा नहीं होगा यहाँ 0 है, यहाँ नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये बच जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि x -5 नहीं है, x क्या है? -5 के आसपास की वैल्यू है, x टेंडिंग टू है -5 की तरफ जा रहा है, -5 पे पहुंचा तो नहीं है ना। तो उस वजह से जो ये x + 5 है वो क्या नहीं होगा? 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि x जब -5 है ही नहीं तो ये 0 कैसे होगा? समझ में आई बात? तो ये 0 है ही नहीं, तो दिस इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा? -5 -5 तो -10, ये क्या आ गई? इसकी लिमिट आ गई। अब जैसे देखो, तुम अभी ये सोचोगे कि अभी तो बोल रहे थे x -5 है नहीं, और यहाँ तो -5 रख दिया, -10, तो यहाँ -5 क्यों नहीं रख रहे, है कि नहीं? ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि अभी तक तो बोल रहे थे x -5 है ही नहीं, तो फिर यहाँ -5 रख क्यों दिया? अगर यहाँ रख देते तो प्रॉब्लम हो जाती। एक्चुअल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x + 5 क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। बट इसकी जो ये वाली वैल्यू अगर तुम चेक करोगे ना, लिमिट x टेंडिंग टू -5 x + 5 की, वो वैल्यू क्या है? 0 है। लिमिट वाली वैल्यू 0 है, ये खुद अकेला 0 नहीं है। जब x टेंड करेगा उस टाइम पे लिमिट लगाने के बाद 0 बनेगा ये,
समझो, क्योंकि x हमारे पास -5 तो है ही नहीं, x तो ये तो -5.1 है या -4.9 है, इनके आसपास है। तो हो सकता है तुम्हें टाइम बिंग इसकी इम्पोर्टेंस ना पता चले कि ये क्यों हो रही है लिमिट, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर आइडिया मिला होगा कि एक्चुअल में ये कैंसिल इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि x -5 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये जो -10 आई है ये एग्जैक्ट -5 पे वैल्यू नहीं आई है, ये लिमिटिंग वाली वैल्यू आई है, क्योंकि जब x -5 की तरफ जाएगा तो x -5 ने किसकी तरफ जाना, -10 की तरफ, और ये लिमिटिंग वैल्यू है ना कि एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे भी जब x -5 की तरफ जाएगा ये 0 की तरफ तो जाएगा, लेकिन 0 तो नहीं है ना, 0 की तरफ जाएगा, वो लिमिट लेके 0 होगा। समझो ये बात, 0 होने के लिए तो x को -5 होना चाहिए था। यानी कि मैंने एक चीज़ और मैं तुम्हें यहाँ से बता दूँ, अगर फंक्शन की लिमिट निकालनी है ना तो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू तुम्हें चाहिए, जस्ट फंक्शन कहाँ पे चाहिए, उसके आसपास वालों पे चाहिए, ठीक है। तो ये जो फंक्शन था एक्चुअल में -5 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या था, ये कॉन्टीन्यूअस था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या नहीं है ना, क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n है क्या, x की पावर n इज कॉन्टीन्यूअस, प्रूफ करना है एट x इज इक्वल टू n पे, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। वो z प्लस बोल सकते हो, है ना, इंटीजर भी है और पॉजिटिव भी है। तो जस्ट इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ये तो आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको लिखना ही है। ओके, तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा, n पे वैल्यू निकालनी है, n कहीं ना कहीं पॉजिटिव है तो 0 है, तो इधर कहीं पे n हो सकता है, कुछ भी 1 2 3 4 या 100 या 200 या 1000 या लाख करोड़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ओके, तो चाहे तुम लेफ्ट में जाओ या राइट में, एक ही फंक्शन ने काम करना है, तो लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू n f ऑफ x, किसके इक्वल आएगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू व्हाट, क्या लिखूँ यहाँ पे, x की पावर n और यहाँ पे n, और जैसे ही लिमिट हटाओगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, n की पावर n, ठीक है। दिस इज n की पावर n, समझ में आया ना, तो ये आ गई। और फंक्शन की वैल्यू क्या है, एट x इज इक्वल टू n पे n की पावर n, तो दिस विल इम्प्लाई f ऑफ n इज सेम एज लिमिट x टेंडिंग टू n f ऑफ x, है ना। तो दिस विल इम्प्लाई f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू n पे, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस, समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने कल करा ही दिया था, है ना, इन 3 पॉइंटों पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वो पॉइंट बताने हैं कि जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बेसिकली डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट मेंशन करने हैं, इसके जितने भी हो सकते हैं फंक्शन में। अब देखो फंक्शन क्या गिवन है, 2x + 3, कब मिलेगा 2x + 3, इफ़ x ग्रेटर है, ये लेस, ग्रेटर तो 2 हुआ ना, जिसकी साइड ये मुंह ओपन होता है किस्म से, और 2x - 3 मिलेगा इफ़ x इज ग्रेटर देन 2। तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब एक्चुअल में अब हमें पूरे की पूरी जो लाइन होती है ना, ये रियल नंबर की लाइन 0b 1b 1.1b 0.9b -100b, इन सारे पॉइंटों पे चेक करना है कि ये कहाँ तो कंटिन्यूअस है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इन सारे पॉइंटों पे चेक करना। अब ये तो कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है, सब पे तो चेक करना आसान काम नहीं है,
तो उसके लिए हमें वही मेथड सोचना पड़ेगा कि कितने केस में ये किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो सेम बिहेव करेंगे, है ना, सेम बिहेव करेंगे। कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस ही रहना है इधर के या उधर के। तो इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि 2 से बड़ा अगर पॉइंट ले लूँ मैं, 2 से बड़ा कोई भी पॉइंट ले लूँ, तो उसके लिए इस फंक्शन ने काम करना है, चाहे मैं लेफ़्ट में जाऊँ चाहे मैं राइट में जाऊँ, ठीक है। और अगर 2 से छोटा पॉइंट है तो उसके लिए सबके लिए इस फंक्शन ने काम करना है। यानी कि देखो 2 से बड़ों के लिए एक सेम बिहेवियर है ये वाला फंक्शन, 2 से छोटे के लिए सेम बिहेवियर ये वाला फंक्शन। अब 2 के लिए, 2 इनमें से किसी की कैटेगरी में नहीं आता, ना तो 2 के सारों के लिए ये काम करेगा, ना 2 के लिए ये काम करेगा, क्योंकि 2 के लेफ़्ट के लिए ये काम करेगा, 2 के राइट के लिए ये काम करेगा। तो यहाँ पे 3 टाइप के पॉइंट हो गए, है ना। एक तो 2 से छोटे, उनके लिए ये फंक्शन काम करेगा, लेफ़्ट में जाओ चाहे राइट में जाओ। एक 2 से बड़ों के लिए ये काम करेगा, 2 से छोटे जिनके लिए लेफ़्ट में या राइट में ये काम करेगा, और एक खुद 2 जिसके लिए लेफ़्ट में तो काम करेगा ये, राइट में काम करेगा ये। तो अब यहाँ से इसको देख के तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि हमें 3 केस तो बनाने ही पड़ेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। कितने केस बनाने पड़ेंगे? 3। तो बनाते हैं केस 1। लेट x इज इक्वल टू a, और मान लेते हैं a लेस देन 2 है। लेट x इज इक्वल टू a और a लेस देन क्या है? 2। ओके, तो मैंने बता ही रखा, मान लिया यहाँ पे 2 है, तो a जो है 2 से लेस है, तो लेफ़्ट में होगा कहीं पे a। तो a से थोड़ा सा ज़्यादा जाओगे ना, या थोड़ा सा कम जाओगे, तो 2 के कहाँ रहोगे? लेफ़्ट में। तो इसके लिए भी किसने काम करना है, और इसके लिए भी सेम फंक्शन कौन से वाला काम करेगा? ये वाला नहीं, सॉरी, 2 से लेस ऊपर वाला, है ना। समझ में आया? तो अब लिमिट निकालने के लिए लेफ़्ट और राइट में ब्रेक करने की ज़रूरत है क्या? लिमिट निकालने के लिए मुझे लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी क्या, या डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगी? इस केस में डायरेक्ट निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए सेम फंक्शन तो काम कर रहा है। अगर फंक्शन अलग अलग होते तो मैं सोचता, तो जस्ट लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a। फंक्शन कौन सा काम करेगा? a क्या है? 2 से छोटा, तो उसकी जो आसपास के पॉइंट हैं वो भी क्या है? 2 से छोटे। 2 से छोटों के लिए कौन सा फंक्शन काम करता है? 2x प्लस 3। तो दिस इज इक्वल टू x की जगह क्या रख दो? 2a प्लस 3। और ध्यान से देखो, यही वैल्यू किसकी आनी है? ऑफ a की, क्योंकि a भी तो 2 से छोटा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जब जब a 2 से छोटा है तो उन केस में लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं, है ना। तो दिस विल इम्प्लाई f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, और a क्या है? लेस देन 2, ठीक है। अब 2 से छोटे हैंडल हो गए, अब किसको हैंडल करते हैं? 2 को हैंडल करते हैं, ठीक है। केस 2 एट x इज इक्वल टू 2। ओके, जब ये 2 तुम बनाओगे, यहाँ पे 2 है मान लिया, है ना, तो 2.1 और एक 1.9। 2.1 के लिए कौन सा फंक्शन वैल्यू देगा? नीचे वाला, क्योंकि 2.1 2 से बड़ा है। 1.9 के लिए कौन से फंक्शन वैल्यू देगा? ऊपर वाला, क्योंकि 1.9 2 से छोटा है। तो इसका मतलब इसके लिए अलग फंक्शन है, इसके लिए अलग फंक्शन है। दैट मीन्स अब लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी लेफ़्ट और राइट में, या डायरेक्ट हो जाएगा? राइट में ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि लेफ़्ट के लिए अलग फंक्शन है, राइट के लिए अलग फंक्शन है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आएगी? लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव f ऑफ x। समझो, लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव f ऑफ x। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव, चलो यहीं लिख देता हूँ, जगह तो थोड़ी कम है। कौन से वाला फंक्शन आएगा बताओ?
2x प्लस 3, वेरी गुड, 2x प्लस 3। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये 2x प्लस 3? x की जगह 2 प्लस 3 यानी कि 7। चलो वहीं पे लिख दिया, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड लिमिट ये क्या आएगी? लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, दैट मीन 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, प्लस 2 में कुछ किया है। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या देगा? 2 प्लस 2x माइनस 3 वाला आएगा। x की जगह 2 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 1। अब देखो यहाँ पे जो है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो दिस विल इम्प्लाई लिमिट डज नॉट, कहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रही? एट x इज इक्वल टू 2 पे। अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फंक्शन की वैल्यू भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इक्वल किसके साथ चेक करेंगे जब लिमिट ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही 2 पे। वैसे 2 पे वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए आएगी क्या, क्या आएगी 2 पे वैल्यू? 7, क्योंकि ऊपर वाला देगा, है ना, बस पता होनी चाहिए, कोई पूछ ले तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2, तो क्या लिख दोगे? तो दिस विल इम्प्लाई f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पे, या यूँ कह लो देयर फॉर x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जो 2 पॉइंट है ना, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और f इज डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पे। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं? कोई भी डाउट हो तो बता दो। अभी तक क्लियर है? अब तक कौन से पॉइंट हैंडल कर लिए हमने? 2 से छोटे और 2। अब किसकी बारी है? 2 से बड़े। तो केस 3 एट x इज इक्वल टू 3 पे, है ना, एट x इज इक्वल टू 3। कोई डाउट यहाँ तक? ओ सॉरी, गलत लिख दिया, केस 3 था। केस 3 में क्या आएगा? x इज इक्वल टू a व्हेन a ग्रेटर देन 2। ओके, अब जब a ग्रेटर देन 2 है, फंक्शन क्या कहाँ था? ये रहा, है ना। फंक्शन तुम्हें पता ही है, 2 से बड़े है ना, अगर a यहाँ पे 2 है, 2 से ग्रेटर है मान लिया a, तो उसके लेफ़्ट में जाओ चाहे राइट में जाओ, दोनों क्या होने? 2 से बड़े। तो दैट मीन्स दोनों के लिए किसने? सेम ही फंक्शन ने काम करना, तो लिमिट डायरेक्ट निकल जाएगी। लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x क्या आएगा? 2x माइनस 3। अब x की जगह a, तो दिस इज 2a माइनस। ओके, f ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी? ये भी 2a माइनस 3, क्योंकि ये भी 2 से ग्रेटर देन है ना। समझ में आया यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो बताओ। और दिस विल इम्प्लाई f ऑफ a इज सेम एज लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो दिस विल इम्प्लाई f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, और a क्या है? ग्रेटर देन 2। तो यानी कि जो फंक्शन था वो कंटिन्यूअस आ गया व्हेन a इज ग्रेटर देन 2, आल्सो व्हेन a इज लेस देन 2। देना था भी जो दे दे मेरे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है बताओ मुझे।
ग्रेटर देन क्यों बोला करो, तुम्हें दिखता नहीं है एक्स लेस देन इक्वल टू है -2x -3 से ग्रेटर है एक्स और लेस देन है 3 से 6x + 2 और इक्वल टू 3, ये फंक्शन गिवन है एक्चुअल में। अब तुम्हें इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने हैं हमने, ठीक है। सबसे पहला काम यही है, इस फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से लिखना, क्योंकि अभी मॉडुलस वगैरह इसमें प्रेजेंट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रेक करना पड़ेगा मॉडुलस को, यानी कि सिंपल वर्जन में हम इसको लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब मॉडुलस को ब्रेक करने का तरीका क्या बता रखा मैंने। मॉडुलस क्या देता है वैल्यू, पॉजिटिव तो देता है। डिफाइन कैसे है, ये x के इक्वल होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और -x के इक्वल होता है जब x लेस देन 0 हो। और यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का यूज हमने करना है, कब करना है, जब x किससे छोटा हो, -3 से। जब x -3 से छोटा है तो मैं बोल सकता हूँ x 0 से भी छोटा है ना। जब x -3 से ही छोटा है तो x किससे भी छोटा है, 0 से भी। तो एक्चुअल में जो ये मोड x है, एक्चुअल में उस केस में किसके इक्वल है, -x के। समझ में आया ना, क्योंकि मॉडुलस ने तो काम ही ऐसे करना, अगर 0 से बड़े x होते तो वही दे देता, 0 से छोटे हैं तो नेगेटिव देगा। यहाँ पे तो जो मॉडुलस वाला फंक्शन काम में आ रहा है, कब काम में आ रहा है, जब x -3 से छोटा है, तो दैट मीन्स 0 से भी छोटा है। तो एक्चुअल में ये मोड x ना होके क्या है, -x है। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये एक्चुअल में ऐसे नहीं, फिर ऐसे इसको आप लिख सकते हो, ये हमारा f(x), ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए तुम्हें बना दिया था। तो दिस इज इक्वल टू किसके है, ये -x + 3 जब x क्या है, लेस देन इक्वल टू -3, और -2x जब -3 से बड़ा है, x लेस देन है 3 से, और जब ये 6x + 2 है जब x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, कोई डाउट? ओके, एक चीज़ और बताओ। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं, ये फंक्शन है मेरा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब एक्चुअल में ये चेक करना है कि कितने केस बनाऊं मैं इस क्वेश्चन में, है ना, कितने पॉइंटों पे मैं चेक करूं इस क्वेश्चन को। एक्चुअल में जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहे हो ना, वही वो पॉइंट पहले यहाँ रियल नंबर लाइन पे बना लिया करो। जैसे -3 पे लिमिट है ये, -3 से फिर कहाँ पे ब्रेक आया, 3 पे जाके, और उसके बाद 3 से ऊपर के लिए सेम। तो तुम ध्यान से देखो, अगर मैं 3 से बड़ा कोई भी पॉइंट लेता हूँ ए, उसके चाहे लेफ़्ट में जाऊँ या राइट में जाऊँ, इस वाले फंक्शन ने काम कर देना है कि नहीं, इस वाले फंक्शन ने काम करना है, समझो आप। तो एक्चुअल में एक केस तो ये बनेगा जब x किससे बड़ा होगा, ए 3 से बड़ा होगा, है कि नहीं। एक बात और बताओ, अगर मैं a जब ले लूँ 3 से छोटा, है ना, जब a किससे छोटा ले लूँ, 3 से, तो उसके लेफ़्ट में जाऊँ या राइट में जाऊँ, किससे छोटा रहना है, -3 से छोटा। तो -3 से छोटों के लिए थ्रो आउट ये फंक्शन काम करेगा। तो एक केस बनेगा ये, जब a किससे छोटा है, यानी कि एक तो a ग्रेटर देन 3 का बन गया, एक क्या बन गया, a लेस देन 3 का, सॉरी -3 का बन गया। एक देखो, जब -3 पे तुम पहुंचोगे, -3 पे, है ना, -3 के लेफ्ट में कौन काम करेगा, ऊपर वाला, और -3 के राइट में कौन काम करेगा, बीच वाला, क्योंकि -3 से बड़ा। अब ये मत सोचना कि -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा तो ये भी है ना, क्योंकि जब 3 से बड़ा, हमें बहुत दूर नहीं जाना, उसके पास में ही देखना है। तो -3 से बड़े के लिए तो इसके लिए अलग पॉइंट है, इसके लिए अलग फंक्शन है। तो अगला कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, जब a एक किस्म से किसके इक्वल होगा, -3 के।
फिर जब जब -3 से और 3 के बीच में होगा एक्स हमारा, -3 और 3 के बीच में कहीं पे भी चले जाओ तो लेफ़्ट और राइट भी एक्चुअल में किसके बीच में होंगी, -3 और 3 के। उसके लिए थ्रो आउट कौन सा, सेम फंक्शन बीच वाले ने काम करना। तो एक केस बनेगा जब ए ना 3 से छोटा होगा और -3 से बड़ा होगा, ठीक है, समझ में आई बात। और नेक्स्ट केस बनेगा 3 वाला, क्योंकि 3 के राइट में अलग है, लेफ़्ट में अलग है। तो यानी कि इसमें कितने केस बन गए एक्चुअल में देखा जाए तो। अगर मैं 1 बाय 1 लिखूँ, केस 1 में मैं लिखूँगा लेट x इज इक्वल टू ए। जब a किससे छोटा है, -3 से छोटा। सबसे पहले ये वाला केस मैंने हैंडल कर दिया, ये वाला, ठीक है। फिर केस 2 आएगा, केस 2 आएगा लेट x इज इक्वल टू ए। और a क्या है फिर, ए को नहीं, -3 ले लेना, a इज इक्वल टू -3। जब एक्चुअल में एक ही पॉइंट होना तो a बेशक से ना मानना करो, डायरेक्ट x इज इक्वल टू क्या ले लिया करो, -3 वाला चेक करना। ये है केस 2। फिर केस 3, केस 3 में क्या आएंगे, लेट x इज इक्वल टू ए कोमा -3 से तो बड़ा है a, लेकिन छोटा है किससे, 3 से। इन पॉइंट के लिए आपको चेक करना है। केस 4, लेट x इज इक्वल टू 3। केस 5, लेट x जो है a है और a क्या है, ग्रेटर देन 3 है। अब देखो तुम्हें एक्चुअल में सबके लिए पता है कि फंक्शन कौन से वाला बिहेव करना है। अब 1 बाय 1 हर केस में आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि डिसकॉन्टीन्यूअस है। समझ में बात, नहीं तो कल तो मैं तो कराऊंगा ही। अगर तुम इसको कर लेते हो तो मैं समझूंगा कि कुछ ना कुछ तुम्हें समझ में आ गया है एटलीस्ट। यानी कि अब जो क्वेश्चन है उनमें पहली चीज़ तो यही है कि कितने केस बनेंगे वो आपको बनाने आने चाहिए। समझ में आई बात, वो आपको बनाने आने चाहिए। और कोशिश करना, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना उसमें मॉडुलस दे रखा है ना, तो कोशिश करना उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में तुम लिख पाते हो कि नहीं। 8 हो गया या 9 हो गया, इन दोनों में कोशिश करना आप इसको सिंपल वर्जन में लिख सकते हो क्या, एक्सप्रेस करके, ठीक है। और 10 और 11 तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफाइड वर्जन में है। केस भी तुम आसानी से बना लोगे। 10th और 11th में तो 3 ही केस बनेंगे, है ना, जैसे 1 से बड़ा 1 और 1 से छोटे, है ना। सेम 11th के लिए 2 से बड़े 2 से छोटे और 2। और सेम क्वेश्चन नंबर है 12, है ना। तो तुम्हें एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये 9, 10, 11 और 12 तो करने ही करने हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ठीक है। 8 और 9 ट्राई कर सकते हो, अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होंगे तुमसे, बट अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा सीख जाओगे तुम। और क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 15 भी तुम कर सकते हो ना, अब है कि नहीं। इसमें भी सारे केस बना के सोल्व नहीं कर सकते तुम इस क्वेश्चन को, बताओ कर लोगे ना। तो क्वेश्चन क्योंकि सेम ही तो है, केस ही तो बनाने, 1 से बड़े 1 से छोटे और 1, तुम सब पे लिख के लाना इनको। और भी कोई क्वेश्चन है क्या, ये देखो फंक्शन दे ही रखे हैं डायरेक्ट, है ना, बस जस्ट तुम्हें केस पता लगाने कि कौन से केस में तुम काम करो। चलो छोड़ो, वो ज़्यादा हो जाएंगे, तुम वहीं तक 13 तक ही कर लेना, ये कल कर लेंगे। कल एक्सरसाइज ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी, क्योंकि जितना टाइम लगना था ना बेसिक बनाने में वो ऑलमोस्ट लग चुका है, ठीक है। अब तो जस्ट क्वेश्चन ना सोल्व ही करने हैं फटाफट, कुछ तुम करोगे, कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है।